सो हाय ब्रिन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जीवन परिचय किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय इसमें हम बताएंगे और साथ साथ में आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि वो अलग तरीके से लिखते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए ये वीडियो है ये है। और आप अगर इस वीडियो को देखकर समझ जाओगे तो समझ लो कि जीवन परिचय आपको लिखना बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि पहले यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या है कि जीवन परिचय। ठीक है, दूसरा हमारा हेडिंग है दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं क्या लिखा है, साहित्यिक परिचय। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक पेज ये है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है किस तरह, यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखा है। यहाँ पर देखिए नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान। तो कुछ लोग इस तरह लिखते हैं और कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम ये वीडियो में बताने वाले हैं दोस्त, लिखने का तरीका कौन सा अच्छा है और कौन सा तरीका सही है और किसमें अच्छा नंबर मिल जाएगा और किसमें नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग को पता चल जाए कि हमें जीवन परिचय जाने के बाद पेपर में किस तरह लिखना है, ताकि हमारा नंबर जो है वो न कटे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको पता चल जाएगा जीवन परिचय में किस तरह लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देंगे इसमें कि आप लोग को इसमें एक नई चीज़ देखने को मिला होगा और वो क्या चीज़ नई है। यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय है ना। जब आप कक्षा 10 में परीक्षा दे रहे होंगे तो वहाँ पर जब आप लोग हिंदी का जीवन परिचय लिखने के लिए आया होगा तो वहाँ पर दोस्त सिर्फ होगा क्या, जीवन परिचय लिखना। ठीक है, सिर्फ जीवन परिचय बोला होगा लिखने के लिए। लेकिन जब आप लोग कक्षा 12 में जाओगे तो वहाँ पर आपको जीवन परिचय नहीं बल्कि साहित्यिक परिचय लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, अगर आप लोग कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये कि आपका जीवन परिचय लिखने के लिए किस तरह बोला है। यहाँ पर देखिए एक 2023 का पेपर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी देखिए दोस्त लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, जैसे आप लोग जब कक्षा 10 में पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना कि यहाँ पर आप लोग किसी भी टीचर से पूछे होंगे या किसी बच्चों से, आपके कोई दोस्त तैयार होगा उससे अगर पूछे होंगे तो वो बोला होगा क्या कि दोस्त यहाँ पर समझिए कि अगर आप एक लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे और एक कवि का, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आपसे बस यही बोला जाता है कि एक कवि का जीवन परिचय पूछ लेता है और एक लेखक का जीवन परिचय पूछता है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी दो का जीवन परिचय जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को दोनों जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, कवि का भी और लेखक का भी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों लेखक का पूछा है। यहाँ पर देखिए कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, और यहाँ पर दिया गया है कि एक लेखक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब आप लोग को तो बड़े अचंभों में पड़े होंगे। मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम बिल्कुल घबराने की बात नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। देखिए दोस्त, आपको मैं दिखा दिया कि साहित्यिक परिचय किस तरह पूछा है। अब आपको परीक्षा में जाना है तो कहो कि सर आप तो बता दिए उसमें साहित्यिक परिचय पूछा है, उसमें जीवन परिचय पूछा ही नहीं। लेकिन आप यहाँ पर हेडिंग डाले हो जीवन परिचय, फिर यहाँ पर हेडिंग डाले हो साहित्यिक परिचय, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो आप लोग को मन में यही चलता होगा। मेरे दोस्त बता को आगे तक पूरा वीडियो देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, जो जीवन परिचय होता है, जीवन परिचय में क्या लिखा जाता है कि उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी माता का पिता का नाम और उनकी शिक्षा, कि उन्हें मतलब कहाँ तक उसने पढ़ाई किया, किस किस कॉलेज में पढ़ाई किया, उनकी जीवन यात्रा कैसी थी, लाइफ स्टाइल मतलब स्टूडेंट लाइफ में उनकी कैसी थी। तो वही सब क्या करना पड़ता है, वो जीवन परिचय में लिखना पड़ता है। ठीक है, और साहित्यिक परिचय में क्या है, साहित्यिक परिचय में मतलब उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, उन्होंने मतलब किस किस खेल में, किस किस चीज़ में उनकी रचनाएं थी, मतलब उनका रुचि किस किस चीज़ में था, तो वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है। और बाकी आपको वहाँ पर देखिए दोस्त, वहाँ पर आपको रचनाएं लिखने के लिए बोला होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कृतियाँ लिखना है। यहाँ पर देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि कृतियाँ निहार रश्मि निर्जा। और वहाँ पर जब कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर क्या रचनाएं लिखने के लिए बोला होगा, है ना। तो यही सब चीज़ है, तो यही सब बदलाव हो जाता है कक्षा 12 में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बहुत लोग बताते हैं कि कुछ इस तरह लिख दोगे अगर आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्त, इस तरह लिखने का काम कब है जानते हो, जब आपको लग रहा है कि हमें हिंदी में पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब हमें नंबर तो मिलना ही मिलना है, तब आपको क्या करना है, शॉर्टकट में इस तरह कुछ लिख देना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हिंदी में हमें पूरा बढ़िया तरीके से आ रहा है, हम कापी तो मेरा भरा ही जाएगा लेकिन हमें पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, शॉर्टकट में इसी तरह बनाना है कि साहित्यिक परिचय, और यहाँ पर जीवन परिचय नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पर नाम,
पिता का नाम, माता का नाम, जन्म और मृत्यु। जैसे फिर यहाँ पर आप उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है, मतलब ये समझ लो कि हमें जीवन परिचय तो आ रहा है, बाकी और क्वेश्चन हमें हिंदी में नहीं आ रहा है, तब आपको कैसे लिखना है, तब आपको दोस्तों इस तरह लिखना है। और सबसे अच्छा जो लिखने का तरीका दोस्त यही है जो मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्त, इसमें आप लोग अच्छे से हेडिंग डालोगे यहाँ पर जीवन परिचय। जीवन परिचय के बारे में आप लोग इन्हें पहले कुछ समझाओगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो थोड़ा से आपका 2 लाइन 3 लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे या नहीं देखेंगे, तुरंत क्या करेंगे, इसी तरह तीर का निशान लगाएंगे सही का, उसके बाद नंबर दे देंगे, ठीक है। तो यही करते हैं। तो आपको करना क्या है कि जीवन परिचय पहले लिखना है हेडिंग, उसके बाद यहाँ पर लिखना क्या है कि महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद में एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। अब आप लोग इसमें समझना ये है दोस्त कि जीवन परिचय हमें क्या क्या लिखना चाहिए और साहित्यिक परिचय हमें क्या क्या लिखना चाहिए, ठीक है। साथ साथ में पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद में एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था, ठीक है। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो महादेवी वर्मा जी के पिता थे वो क्या थे, वो गोविंद प्रसाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए उनके पिता का क्या नाम था, गोविंद प्रसाद वर्मा। तो क्या थे कि वो भागलपुर, ठीक है, भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, ठीक है। तो ये सब जीवन परिचय में लिखा जाएगा, ठीक है। प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी, मतलब वो धार्मिक महिला थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। इनके नाना जो थे वो ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। यहाँ पर देखिए कि ब्रजभाषा अच्छे कवि थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त कि 1907 ईस्वी में जन्म हुआ और 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि इसमें इनके माता का नाम बताया गया, इनके पिता का नाम बताया गया, ठीक है, इनके पिता का नाम बताया गया, और इनका मृत्यु, इनका जन्म, ठीक है। तो ये सब क्या करना पड़ेगा, आपको जीवन परिचय में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरह लिखोगे तो और बढ़िया तरीके से देखने में भी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, और आपको नंबर भी पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो पेज है वो आप लोग 2 पेज में अगर हो सके भर देना, वरना 1.5 पेज पूरा इसको मतलब लिखने में लगा देना, ताकि 1.5 पेज मारने के बाद आपका कॉपी भी भरता चला जाए आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको साहित्यिक परिचय में क्या करना है। यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय में कैसे लिखना पड़ेगा कि महादेवी वर्मा जी साहित्यिक संगीत के अलग चित्रकला में भी रुचि रखती थी। मतलब अभी मैं आपको बताया पहले, इसके पहले, कि जो इनका रुचि था, मतलब इनका रुचि किस किस चीज़ों में था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जी साहित्यिक संगीत अलग चित्रकला में भी रुचि रखती थी। मतलब जो महादेवी वर्मा जी थी उनका रुचि क्या था, उनका मन ज़्यादा करता था क्या, संगीत गाने में। चित्रकला मतलब कला करने में, कोई फूल पत्ती या बहुत कलाकारी करने में, तो उनका क्या था, ये मन था, उनका रुचि था, ठीक है। तो ये सब क्या था, महादेवी वर्मा का रुचि था, ठीक है। तो रुचि रखती थी। यहाँ पर देखिए आगे कि इनकी साहित्यिक साधना के लिए पद्म भूषण में संबंधित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। मतलब इनके ज्ञानों से इन्हें क्या मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, इन्हें पुरस्कार भी मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए पुरस्कार प्राप्त हुआ, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। मतलब महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इनका मीरा भी नाम है, ठीक है। महादेवी वर्मा का मीरा भी नाम है। तो यहाँ पर देखिए मीरा भी कहा जाता है। इनके कारण वेदना की प्रधानता है। बस यही आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कृतियाँ का हेडिंग डालना है दोस्तों, कृतियाँ का, और नीचे आप लोग काली पेन से स्केल्स के साथ यहाँ पर 2 पाई पार देना है, ठीक है, कुछ इस तरह। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे कृतियाँ लिखने के लिए सिर्फ एक कृतियाँ बोलेगा, ठीक है। या तो आप निहार लिख दीजिए, या आप रश्मि लिख दीजिए, या आप निर्जा लिख दीजिए। मैं 3 कृतियाँ लिखा हूँ, इसमें आप कोई भी नाम याद कर सकते हो जो आपको बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर आप इस तरह कुछ लिखोगे ना, हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से, देखो पहले मैं हेडिंग डाला क्या, जीवन परिचय, उसके बाद यहाँ तक लिखा, ठीक है। फिर मैं हेडिंग डाल दिया, देखिए साहित्यिक परिचय, फिर यहाँ तक लिखा, फिर मैं डाल दिया क्या, कृतियाँ, फिर यहाँ तक लिखिए। अगर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर को देखने में आपकी जो कॉपी रहती है वो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो भाई लाइन्स अगर हेडिंग डालकर लिखे रहोगे ना तो कोई भी एग्जामिनर होगा आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। अगर आप लोग शॉर्टकट में लिखोगे कुछ इस तरह, यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, तो थोड़ा चढ़ा बढ़ाकर आप कुछ इस तरह लिखोगे जैसे मैं इसमें बताया, तो आप लोग अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह लिख दोगे
क्या पता एग्जामिनर के मूड कब बदल जाए, कोई पता नहीं है। तो आपको 5 नंबर में से 4 नंबर दे सकता है या 6 नंबर दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग ताकि दोनों जीवन परिचय लिखने के बाद आपको 10 नंबर पूरा मिल जाए, 5 नंबर इसमें 5 नंबर उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी हम सारा जीवन परिचय पढ़ा चुके हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पर आपको सारा जीवन परिचय मिल जाएगा। और वही जीवन परिचय मिलेगा जो परीक्षा में आने का, जिसका 99% 90% चांस रहता है, ठीक है। तो मैं सारा जीवन परिचय पढ़ा चुका हूँ, अपने प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ, वहाँ पर जाइए आप वीडियो देखिए और अपने जीवन परिचय का तैयारी कर लीजिए। क्योंकि जो सबसे पहला एग्जाम होता है वो होता है आपका हिंदी का। तो हिंदी का तैयारी आप लोग सबसे पहले कर लीजिए। और देखिए दोस्त, हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर अनाधुन ला सकते हो। मतलब उसमें 100 का नंबर, जो 100 पूर्णांक रहता है उसमें 100 को 100 पूर्णांक आपके हाथ में रहता है, ठीक है। तो आप अगर जिस हिसाब से मेहनत करोगे, जिस हिसाब से आप तैयारी करोगे, उसी हिसाब से आप नंबर लाओगे। तो 100 पूर्णांक है दोस्तों, 100 में से आप लोग कोशिश करिए कि हमारा 90% 99% आ जाए हिंदी में सिर्फ, ठीक है। बाकी आप अगर हर एक सब्जेक्ट में इसी तरह तैयारी करोगे तो आपका 500 पूर्णांक रहता है, 500 पूर्णांक में से अगर आपका 450 नंबर आ जाए, 460 नंबर आ जाए, फिर भी आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है। और दोस्त जो हमारा फर्स्ट ईयर, मतलब जो हमारा सेकेंड डिवीज़न और फर्स्ट डिवीज़न आता है, वो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जो 250 से ऊपर नंबर आता है, ठीक है, 250 से अगर ज़्यादा नंबर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में हो जाएगा, मतलब फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप 250 से नीचे नंबर लेकर आओ, ठीक है, तो वहाँ पर आपका सेकंड डिवीज़न आएगा, ठीक है। क्योंकि 250 500 होता है, तो आप लोग को 250 से ऊपर लाना है, कम से कम 500 पूर्णांक लाना है, 300 400 नंबर लाना है। तो 500 में से तो आपका फर्स्ट डिवीज़न अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करिए पूरा निरंतर और मेहनत करते रहिए। बाकी हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने यार दोस्त के पास ये वीडियो शेयर करिए दोस्त, क्योंकि आपको जैसे ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी तरह अगले स्टूडेंट की भी ज़रूरी है। जैसा कि आपका दोस्त हो गया, ठीक है, आपका कोई भाई हो गया, कोई रिलेशनशिप में अगर आपका है, ठीक है, तो सबके पास शेयर करिए ताकि वो लोग अच्छे समझ ले, अच्छे से जानकारी ले कि हमें जीवन परिचय किस तरह लिखना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और बाकी पढ़ाई करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल जुड़े रहिए। मैं आपको आराम तैयारी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, आप लोग आराम से पढ़ना है। क्योंकि देखिए 4 महीना आपका एग्जाम है, जो भी पढ़िए ठोस से पढ़िए, ठीक है, ताकि जो आप पढ़ो उसको याद करो। और आप लोग रिवीजन भी करते रहिए। आप लोग अगर रिवीजन करते रहोगे तो आपको निरंतर वो यादगार आपका बना रहेगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है। तो आपका 4 महीना है, आप लोग घूमने और टहलने में थोड़ा समय अपना कम दीजिए, ठीक है, और निकाल के पूरा समय आप लोग अपने पढ़ाई में फोकस कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।